देखिए विद्यार्थियों, मानचित्रावली की मैं एक महत्वपूर्ण और आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत अपने को जो विश्व, भारत और राजस्थान के मानचित्रों के बारे में विचार विमर्श करना है, जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अपन मानचित्र, विश्व के मानचित्र की चर्चा करते हैं, जिसमें से पहला मानचित्र है आपके सामने विश्व का मानचित्र है, जिसमें एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति के बारे में आपसे पूछा गया है, अर्थात इनको प्रदर्शित करना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एस्किमो जनजाति के लिए मैंने इसमें लाइनें खींच रखी है, जो इस तरह की लाइनें खींच रही है, जो तो है एस्किमो जनजाति। तो ये प्रदर्शित करेगी आपको एस्किमो जनजाति, जो एक तो ये वाला क्षेत्र है एस्किमो जनजाति के लिए, और इसके अलावा ये वाला क्षेत्र है एस्किमो जनजाति के लिए, इधर भी थोड़ा बहुत है, और ये सारा का सारा जो मैंने गोले किए हैं ये सब कौन सा है, एस्किमो जनजाति का क्षेत्र है। अब इसके बाद में देखिएगा दूसरा है अपने पास में बुशमैन जनजाति। अब बुशमैन जनजाति के लिए मैंने क्या कर रखा है कि जो अपने पास में यहाँ पे कहने का मतलब इस तरह की जो लाइनें खींचकर उनमें इस तरह से तिरछी लाइनें खींची हुई है, तो वो बुशमैन जनजाति के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो बुशमैन जनजाति का क्षेत्र एक तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, और एक ये अफ्रीका महाद्वीप में विश्व के मानचित्र में यहाँ पे आपको बुशमैन जनजाति का क्षेत्र दिखाई देगा। तो ये दोनों जनजातियों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट मानचित्र की ओर चलते हैं अपन, जो है आपके पास में देखिएगा नेक्स्ट मानचित्र में आपसे क्या कहा गया है। इसमें आपसे कहा गया है कि सघन जनसंख्या क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या क्षेत्र और विरल जनसंख्या क्षेत्र, अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र को प्रदर्शित कीजिए। तो जो सघन जनसंख्या क्षेत्र है, पहले की अपन चर्चा करते हैं, पहले की सघन जनसंख्या क्षेत्र। तो सघन जनसंख्या क्षेत्र बिल्कुल काला वाला भाग है, अर्थात ये वाला जो भाग है ना बिल्कुल काला, ये जो काला काला दिख रहा है इसमें, ठीक है ना, ये वाला। तो ये कौन सा जो काले काले रंग से रंगा हुआ है, ये सघन जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा है सामान्य जनसंख्या क्षेत्र। तो सामान्य जनसंख्या क्षेत्र के बारे में देखिएगा आप, सामान्य जनसंख्या क्षेत्र किस तरह से प्रदर्शित हो रहा है वो समझिएगा। अब सामान्य जनसंख्या क्षेत्र जो अपने पास में है वह है यहाँ पे आप जो ये खड़ी लाइन है ना, गहरी लाइन है, जो भी खड़ी में भी कौन सी गहरी लाइन है वह कौन सा रहेगा, सामान्य जनसंख्या क्षेत्र रहेगा। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा ये सामान्य जनसंख्या क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद में विरल जनसंख्या क्षेत्र, और विरल जनसंख्या क्षेत्र के अंतर्गत अपने को डॉटेड बिंदु देखना है। तो एक तो ये है विरल जनसंख्या क्षेत्र का भाग, और एक विरल जनसंख्या क्षेत्र का भाग अपने पास में यही हल्का सा यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है। इसके बाद में तीसरा है अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। तो अति न्यून जो जनसंख्या क्षेत्र है वह है अपने पास में बिल्कुल, एक तो ये अफ्रीका का कालारी मरुस्थल, इसमें अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र है, और एक ये पूरा इधर ये खाली है, ये भी अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र है, और एक ये ऊपर वाले अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र है। यह ऑस्ट्रेलिया में भी है अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र, और इधर दक्षिण अमेरिका में भी अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र है। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं अपन, और नेक्स्ट मानचित्र में आपसे क्या कहा गया है समझिएगा। देखिए नेक्स्ट मानचित्र में आपसे कहा गया है कि एशियाई जनसमूह, यूरोपियन जनसमूह, अमेरिकन जनसमूह और अफ्रीकन जनसमूह को प्रदर्शित कीजिए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपन बात करते हैं एशियाई जनसमूह की। तो एशियाई जनसमूह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, तो एशियाई जनसमूह क्षेत्र है ये वाला एशिया महाद्वीप में, ठीक है। तो ये एशियाई जनसमूह हो गया। दूसरा है यूरोपियन जनसमूह। तो यूरोपियन जनसमूह यूरोप के पार्ट में मिलेगा अपने को, ये यूरोपियन जनसमूह हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा आता है अमेरिकन जनसमूह। तो अमेरिकन जनसमूह अपने को कहाँ पे मिलेगा, अमेरिका वाले पार्ट में मिलेगा, तो ये अमेरिकन जनसमूह हो जाएगा इधर, ठीक है, जो ये गोलों में है। इसके बाद में है अफ्रीकीय जनसमूह। तो अफ्रीकीय जनसमूह अपने को कहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, अफ्रीकीय जनसमूह। तो अफ्रीकीय जनसमूह ये रह जाएगा, और अमेरिकन जनसमूह ये है, और ये हमारे पास में यूरोपियन है, और ये एशियाई जनसमूह है। तो इस प्रकार से आसानी से अपन इनको याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट मानचित्र की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट मानचित्र में क्या कहा गया है उसके बारे में भी देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट मानचित्र है आपके पास में, जिसमें आपसे कहा गया है वो समझना। आदिम कृषि क्षेत्र, बागाती कृषि क्षेत्र, आखेट जलवासी पशुचारण क्षेत्र, इनके बारे में अपने को बताना है। तो सबसे पहले आदिम कृषि क्षेत्र के बारे में देखते हैं। तो आदिम कृषि क्षेत्र जो है वो बिल्कुल खड़ी लाइनों से बना हुआ पार्ट है। तो आदिम कृषि क्षेत्र अपने पास में बन जाएगा ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और एक ये वाला क्षेत्र, ये भी आदिम कृषि क्षेत्र है। इसके अलावा छोटे छोटे जो पार्ट है आदिम कृषि के, वह एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और बस यही है। तो ये आदिम कृषि क्षेत्र के स्थान है। इसके बाद में दूसरा है बागाती कृषि क्षेत्र। तो बागाती कृषि क्षेत्र के जो स्थान हैं उनके बारे में देखते हैं। बागाती कृषि क्षेत्र के स्थान ये रहे। देखिए बागाती कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जो अपने आरडी लाइनों वाला पार्ट है वो बागाती कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जिसमें अधिकतर जो क्षेत्र है बागाती कृषि क्षेत्र में वो एक तो ये यहाँ का पार्ट आ रहा है। ये यहाँ पे देखो आप, ये हल्का हल्का सा का आपको दिखाई देगा, एक इधर की तरफ है, एक यहाँ पे है। ये सब बागाती कृषि क्षेत्र के स्थान है। और तीसरा है आखेट। तो आखेट के अंतर्गत अपने को कहने का मतलब जो तिरछी लाइनें हैं, ये वाला आखेट का क्षेत्र है, ये भी आखेट का क्षेत्र है ऊपर का। और इसी प्रकार से यहाँ पे है आखेट, और ये आखेट के क्षेत्र है। और चौथा है अपने पास में चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आपको मैं इस तरह से रंग से दिखाता हूँ, देखिएगा। ये वाला जो पार्ट है ये चलवासी का है, ये पूरा किसका रहा है, चलवासी का। ऐसे इधर भी है और इधर भी ये चलवासी है बीच में, और यहाँ पर भी ये बीच में चलवासी है। तो चलवासी पशुचारण क्षेत्र का स्थान बताते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो अपना मानचित्र है उसको देखिए आप। समझिएगा इसको। इसमें कहा गया है ट्रक कृषि क्षेत्र, फलोदान कृषि क्षेत्र और निर्वहन कृषि क्षेत्र। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ट्रक कृषि क्षेत्र। अब ट्रक कृषि क्षेत्र वैसे अपन ने पढ़ा था कि अमेरिका का है जहाँ पे सब्जियों का ना, तो ये वाला ये ट्रक कृषि क्षेत्र है पूरा का पूरा। और इसके बाद में देखिएगा ट्रक कृषि क्षेत्र यहाँ पर भी है, यूरोप में भी थोड़ा बहुत। दूसरा है फलोदान कृषि क्षेत्र। फलोदान कृषि क्षेत्र है वह खड़ी लाइनों के द्वारा प्रदर्शित है। तो फलोदान कृषि क्षेत्र अपने पास में मिल जाएगा अपने को, ये यहाँ पे आप यहाँ देखो ध्यान से, ये फलोदान कृषि क्षेत्र है, ठीक है। और तीसरा है अपने पास में जिसके अंतर्गत कहा गया है निर्वहन कृषि संग्रहण क्षेत्र। तो निर्वहन का अपने पास में एक तो ये वाला पार्ट है यहाँ का, एक ये पार्ट है, ये सब कौन सी कृषि के अंतर्गत है, निर्वहन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आगे समझिएगा, आगे नेक्स्ट मानचित्र में आपसे कहा गया है देखो, ये नेक्स्ट मानचित्र है आपके पास में। इसमें समझना आप, इसमें आपको बताया गया है कि जमशेदपुर और मैनिंगटनगोर्स्क, बकिंगम, पिट्सबर्ग, ओसाका, जोहान्सबर्ग, सिडनी, सेलिसबरी और संघाई क्रिबोगराय, ये अपने को पढ़ना है। तो अब मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, इनको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला क्षेत्र तो पिट्सबर्ग का है, ठीक है। और ये वाला क्षेत्र बर्मिंघम, और इसके अलावा ये है किरोबाई यूरोप में। और इसके अलावा
सेलिबर्स सबरी यहाँ पे है, जोहान्सबर्ग यहाँ पे, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जोहान्सबर्ग को ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद में संघाई को भी ज़रूर ध्यान रखना है, संघाई ये रही। और इसके बाद में जमशेदपुर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है ये बार बार, जमशेदपुर। और ओसाको यहाँ पे है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये महत्वपूर्ण स्थान है जो मानचित्र में अपने को ध्यान देना है, कौन सा स्थान कहाँ पे है ये ध्यान रखिएगा, जिसमें से जमशेदपुर, सिडनी, जोहान्सबर्ग, पिट्सबर्ग, बर्मिंघम, ये जिनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट मानचित्र के अंतर्गत आपको नहरों से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो इसमें अपने को स्वेज नहर, पनामा नहर, उत्तरी अटलांटिक मार्ग और उत्तांश अंतरिक्ष मार्ग के बारे में जानकारी लेनी है। तो इसमें सबसे पहले बात करें स्वेज नहर। तो स्वेज नहर है यहाँ पे, मैं आपको बताऊँ ये वाली, ये यहाँ पे स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। तो ध्यान रखना स्वेज नहर यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी है पनामा नहर। तो पनामा नहर ये यहाँ पे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है और इधर के महासागर को इधर के महासागर को जोड़ती है, अर्थात अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। उत्तरी अटलांटिक मार्ग, अब उत्तरी अटलांटिक जो मार्ग है वो अपने पास में ये वाला है, कलर चेंज करता हूँ मैं, ये वाला, ये यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। और उत्तांश अंतरिक्ष मार्ग ये हमारे पास में ये वाला है, उनतांश वाला, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना उनतांश मार्ग है ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपसे मानचित्र में बढ़वा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं, मानचित्र का विश्व में। और इसके अंतर्गत आपसे कहा गया है, ये समझिएगा, कुछ अपने को स्थान बताने हैं, जैसे न्यूयॉर्क है ना। तो ये यहाँ पे भाई मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे न्यूयॉर्क है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सैन फ्रांसिस्को है, ये यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे रियो डी जेनेरो है जो अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इनको, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। लंदन यहाँ पे है, इसके बाद में अदन यहाँ पे है, केप टाउन यहाँ है, बम्बई यहाँ है महाराष्ट्र जिसको कहते हैं, सिंगापुर यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ यहाँ पे है, और सिडनी, इसके बाद में टोक्यो ये जापान का यहाँ पे है। तो इनको ज़रूर ध्यान रखना है, 8-10 नाम है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट मानचित्र है, इसमें भी आप समझिएगा। इसमें बम्बई, तूतीकोरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कांडला, पोरबंदर, काकीनाडा, कोचीन ये बताना है अपने को। तो देखिएगा सबसे पहले बम्बई की बात करें तो बम्बई ये यहाँ पे है, ठीक। और इसके बाद में तूतीकोरन है, ये हमारे पास में नीचे की तरफ आ जाएगा तमिलनाडु में। और चेन्नई यहाँ पे आ जाएगी। विशाखापट्टनम बंदरगाह इधर की तरफ है हुगली नदी पर। और कांडला गुजरात में है भाई, ठीक है। पोरबंदर भी गुजरात में है। और कोचीन इधर है केरला में। तो ये अपने पास में बंदरगाह थे जिनके बारे में अपने से पूछा गया है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट मानचित्र है जिसमें भारत का मानचित्र है, ये भी इसको भी समझना बहुत ही अच्छा है। इसमें अपने को स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के बारे में बताया गया है, जो स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग ये वाला है जो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और महाराष्ट्र को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज है और ये श्रीनगर से लेकर और यहाँ तक का ये अंतर्राष्ट्रीय, ये सबसे लंबा भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट में आइए आप, ये है आपके पास में भारत का मानचित्र। इसके अंतर्गत मैंने बहुत से ऐसे स्थानों को बताया जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। ये लो दिख जाएगा आपको ये। अब इसको देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, एक तो विजयनगर, एक भिलाई, गोपालपुर, विशाखापट्टनम, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुरा, बरनपुर, है ना। ये सब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। भद्रावती, सेलम और डोलवी,
ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थियों इनको ज़रूर याद रखिएगा, जो आपके मानचित्र गलत ना हो। अब नेक्स्ट मानचित्र है, उसमें देखिएगा आप, इसमें भी अपने को महत्वपूर्ण भारत के अंतर्गत बताना है, जिसमें अपने से कहा गया है जो खाने हैं लोहे की, उनके बारे में। अब लोहे की महत्वपूर्ण खाने कहाँ कहाँ हैं वो देखिए। एक तो पुलाना, एक इधर सिंगमौरी, कोरबा, झारिया और रानीगंज, ये लोहा इस्पातों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद में देखिए नेक्स्ट मानचित्र है, जो ये पाइपलाइन से संबंधित है। भारत में पाइपलाइन कहाँ कहाँ बिछी हुई है, जो खनिज तेलों के लिए महत्वपूर्ण है, उस पाइपलाइन के बारे में देखिएगा। सबसे ये बड़ी वाली लाइन है पाइपलाइन, यह है नारकटिया बरौली पाइपलाइन, ये वाली, ठीक है ना। और दूसरी रतलाम से मथुरा तक की ये पाइपलाइन है। दूसरी है नारकटिया, तो नारकटिया यहाँ पे है। और दिल्ली पाइपलाइन है, दिल्ली पाइपलाइन का हिस्सा भी इसी में जुड़ जाता है थोड़ा बहुत। और एक है मंगलोर वाली, ये रही मंगलोर पाइपलाइन। और एक है अपने पास में कोयली शोधन, ये भी यहीं पे है, ये मंगलोर कोयली शोधन, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा ये राजस्थान का मानचित्र है, इसमें इंदिरा गांधी नहर और चंबल परियोजना के 2 लाइनें खींची हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट मानचित्र है, जिसमें राजस्थान का मानचित्र लेकर आप उसके 32-33 जिलों के नाम ज़रूर याद कीजिएगा। और लास्ट का जो अंतिम मानचित्र है, इसमें भील जनजाति और सहरिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति को प्रदर्शित किया गया है, और साथ में मीणा जनजाति को भी प्रदर्शित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा।